अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम आईबीसीसी का जो ऑनलाइन अटेस्टेशन प्रोसीजर है वो हम किस तरह उसको प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और एक अपॉइंटमेंट अपने लिए बुक करेंगे। अक्सर लोगों को इशू ये आ रहा था कि उनकी एप्लीकेशन में उनको कुछ चीज़ों की उनको समझ नहीं लग रही थी या किसी की एप्लीकेशन लॉगिन ही नहीं हो रही थी। तो मैं आज आपको सारा प्रोसीजर समझाता हूँ, आप मेरी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आईबीसीसी की वेबसाइट पे चला जाता हूँ। आईबीसीसी लिखूंगा सिंपल, मेरे पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद मैं जब होम पे जाऊंगा तो मेरा कोई कंसर्न नहीं है होम पे जाने का, तो मैं लॉगिन और रजिस्टर पे जाऊंगा डायरेक्ट, ताकि मैं अकाउंट का जो अपना प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकूं। जब जैसे ही आप अकाउंट के लिए इसमें लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले आपका इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताता चलूँ कि यहाँ पे आपने फर्स्ट एंड मिडिल नेम जो है आपका, जैसे आपके मोहम्मद अहमद ख़ान है अगर मेरा नाम, तो मोहम्मद अहमद मेरे दो जो फर्स्ट एंड मिडिल नेम है तो मैं इसमें लिखूँगा। और लास्ट नेम में यहाँ पे मैं अपना कोई भी इसमें जो मेरा लास्ट नेम CNAC के मुताबिक होगा मैं वो यहाँ पुट कर दूँगा। उसके बाद मैं यूज़र नेम अपना बनाऊँगा, एक यूज़र नेम अपने हिसाब से मैं यहाँ पे रखूँगा ताकि मेरे लिए इशू ना बने। और उसके बाद मैं यहाँ पे ईमेल लिखूँगा। ईमेल के बाद अब यहाँ पे ईमेल लिखने के बाद इस ईमेल पे आपका लॉगिन बनेगा और ये आपका नंबर होगा, जो आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा ऑफिशियल, वो यहाँ पे शो होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर जो भी है, फीमेल है मेल है, यहाँ पे आप अपना चूज़ कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे वो पूछेगा कि आप CNAC पे रजिस्टर होना चाहते हैं या पासपोर्ट नंबर पे। अगर आप CNAC पे होना चाहते हैं तो या आप अपना CNAC लिखेंगे और पासवर्ड में मैक्सिमम आप 12 कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं, या वो न्यूमेरिकल हो यानी नंबर्स हो, या वो अल्फ़ाबेट्स हो, या ABCD वट जो भी आप डालना चाहते हैं इसमें पासवर्ड डाल सकते हैं। सिर्फ 11 नंबर का पासवर्ड होना चाहिए, 12 नंबर का सॉरी। उसके बाद आप गेट रजिस्टर करेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आप लॉगिन में आ जाएंगे। लॉगिन के बाद देखिए अब मेरे यहाँ पे आईडी बनी हुई है, मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो मैं इसमें मेरे पास मैंने इसको रिमेंबर मी किया हुआ था, तो इसी वजह से ये मुझे यूज़र नेम और मेरा पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैं यहाँ लॉगिन करूँगा और लॉगिन करने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा मेरे सामने। अब यहाँ पे उसने कोई इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि अटेस्टेशन थ्रू कोरियर और अटेस्टेशन बाय विजिटिंग आईबीसीसी ऑफिसेज। यानी ये है कि अगर आप अर्जेंट नहीं है तो आप कोरियर की तरफ से जाना चाहते हैं, कोरियर के ऑप्शन की तरफ, तो कोरियर का ऑप्शन ये है कि उसमें कुछ टाइम लगेगा और उसमें क्या कहते हैं, उसकी कोरियर की फ़ीस भी अलहदा होगी। अगर आप दूर शहर से हैं, आप लाहौर से नहीं है, इस्लामाबाद से नहीं है, ऐसे शहरों में नहीं है जहाँ पे आईबीसीसी के ऑफिस हैं, तो आप TCS ही आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एक्सपेंस के लिहाज से भी। उसके बाद देखें इसने कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कि बुक के कोरियर अपॉइंटमेंट। हम जब एप्लीकेशन फिल करेंगे तो उधर हमें 2 ऑप्शन देगा, अटेस्टेशन बाय वॉक इन और अटेस्टेशन बाय कोरियर। तो हम अटेस्टेशन बाय कोरियर चूज़ करेंगे अगर हम कोरियर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं। तो उसके बाद वो कहता है कि आप 300 फीस उसकी ज़्यादा भरोगे जो उसकी कोरियर फीस होगी। वो कहता है सेंड योर एप्लीकेशन फॉर्म, जो हम आईबीसीसी का भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने लगे हैं, उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, CNAC या पासपोर्ट की कॉपी जिसके थ्रू आप इन्फॉर्मेशन आप अपनी वेरीफाई करवाना चाह रहे हैं, और ओरिजिनल फ़ी रेसिप्ट यानी जो आप इसका चालान पे करेंगे वो, और बोर्ड वेरिफिकेशन इन ए सील्ड इन्वेलप। अब कुछ बोर्ड्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशन होती है जो PC पे बैठ के ही उनको आईबीसीसी को बता देते हैं कि ये बंदा हमारे बोर्ड का मतलब इसने यहाँ से क्लियर किया हुआ है या हमारे बोर्ड का स्टूडेंट है। और कुछ बोर्ड्स होते हैं जो इन्वेलप देते हैं, एक सील्ड होता है जो बंद इन्वेलप होता है, उसको खोलना नहीं होता, वो हमने इन्वेलप एज इट इज़ आईबीसीसी को भेजना होता है फॉर द केस ऑफ वेरिफिकेशन। अब मैं अगर आता हूँ अटेस्टेशन बाय विजिटिंग आईबीसीसी ऑफिस, अगर मैं लाहौर से हूँ, इस्लामाबाद से हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं खुद जाके करूँ तो ये मेरा तरीक़ाकार ये होगा कि मैं अपॉइंटमेंट बाय विजिटिंग लिखूँगा, उसमें अपना शेड्यूल देखूँगा कि किस डेट को स्लॉट फ्री है, तो मैं उस स्लॉट को चूज़ करूँगा। उसके बाद मैं इसकी फ़ीस पे करूँगा। सिमिलरली जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका जो स्टेटस है वो भी अपनी एप्लीकेशन में चेक कर सकता हूँ। उसके बाद अनाउंसमेंट है कि ये भी कि कहते हैं कि कुछ बोर्ड्स जो हैं हमारे ऑनलाइन हो चुके हैं, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब है कि उनको सील्ड इन्वेलप की ज़रूरत नहीं है, वो जस्ट उनके बोर्ड पे जाएंगे, वेरीफाई करेंगे और उनके बोर्ड वेरिफिकेशन जो है उनकी ऑनलाइन सबमिट करा देंगे। अब मैं आता हूँ नेक्स्ट की तरफ। इसमें मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा
तो नेक्स्ट के बाद मेरे पास इंटरफेस कुछ इस तरह का मेरे पास शो होगा। अब देखें यहाँ पे कुछ मैंने डेटा लिखा हुआ है अपना, और मोहम्मद अहमद ख़ान और ये नंबर मैंने रैंडम सा लिख दिया है यहाँ पे, ताकि मेरी जो रजिस्ट्रेशन हो वो सक्सेसफुल हो। ये ऑफिशियल नहीं है मेरा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आप अपनी लिखेंगे आईडी कार्ड के मुताबिक 17 जनवरी, मैं 2000 इसको कर लेता हूँ। इसमें जाके ये बाकी नॉर्मल ही है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये चीज़ें, आपको इसमें अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही इसको डील कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक ईयर चूज़ कर लेता हूँ, कोई भी जनवरी, और 17 ऑफ जनवरी मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। और जो डोमिसाइल है आप अपना लिखेंगे जो भी है आपका, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान चूज़ कर लेता हूँ। प्रोविंस मैं पंजाब लिख लेता हूँ। सिटी मैं यहाँ पे मुल्तान कर लूँगा। करंट एड्रेस भी ABC स्ट्रीट, आप अपनी आईडी कार्ड वाला ही लिखेंगे, ठीक है, सेम एज अबव। उसके बाद मैं आता हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ रेजिडेंस या ऑफिस नंबर। अब देखें ये मैंने CNIC भी एक टेम्परेरी लिखा हुआ है जो ऑफिशियल नहीं है मेरा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और ईमेल भी मैंने अपना एक जेनेरिकली यूज़ किया हुआ है ताकि हम इसमें प्रोसीड कर सकें। उसके बाद ये आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मांगेगा आपके फादर का, और उसका CNIC नंबर, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो मैं यहाँ पे ABC लिखूँगा फ़िलहाल के लिए, अगर ये हो जाता है तो। इसके बाद मैं कोई भी रैंडम लिख दूँगा, ठीक है, ये मेरा। और उसके बाद डेजिग्नेशन मैं लिख लेता हूँ गवर्नमेंट सर्वेंट, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मैं लिख लेता हूँ गवर्नमेंट, ठीक है। आप इसमें ऑफिशियली लिखेंगे, जो आपका डेटा है उसको लिखेंगे। मैं आता हूँ सेव एंड नेक्स्ट पे। सेव एंड नेक्स्ट पे अब मेरी पर्सनल इन्फो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आता हूँ एजुकेशन डिटेल्स पे। जो जो सर्टिफिकेट्स, जो जो डिग्रीज, जो जो DMCs मैं चाहता हूँ कि मैं IBCC से अटेस्ट करवाऊँ, वो मैं इसमें पुट करूँगा। तो सबसे पहले मैं ऐड क्वालिफिकेशन करूँगा। ऐड क्वालिफिकेशन में मैं देखूँगा सर, मैं अभी हमें ना बेसिकली दो चीज़ें हम जो मेन है ना आजकल के दौर में करवा रहे हैं अटेस्ट, SSC जिसको हम मैट्रिक कहते हैं, HSSC जिसको हम FSC कहते हैं या इंटरमीडिएट कहते हैं। उसके अलावा आप डिप्लोमा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वट एवर जो भी आप इंटरेस्टेड हैं डॉक्यूमेंट में। SSC में आता हूँ, प्रोग्राम मेरा मैट्रिक था, O लेवल नहीं था। अदर्स भी चूज़ कर सकते हैं अगर आपका इन दोनों के अलावा यानी O लेवल्स और मैट्रिक के अलावा कुछ भी है तो आप अदर्स में जाएंगे। ग्रुप कौन सा था? साइंस, आर्ट्स, जनरल, दरस निज़ामी, स्पेशल एजुकेशन, ह्यूमैनिटीज़, ये साइंस करेंगे। और बोर्ड जो आपका था वो आप चूज़ कर देंगे। मैं 22 मुल्तान करूँगा, तो 22 मुल्तान मैं चूज़ करके उसके बाद ईयर मेरा जो भी था मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2016, एंड सेशन था एनुअल। उसके बाद टोटल मार्क्स मेरे जो थे वो थे 1100, और ऑब्टेन मार्क्स मेरे जो जो भी थे मैं लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 913, ठीक है। रोल नंबर मैं लिखूँगा, जो भी मेरा रोल नंबर था, रजिस्ट्रेशन नंबर जो मेरा स्कूल वाला था, या जो भी आपका बनता है वो लिखेंगे। रोल नंबर यहाँ पे बोर्ड वाला लिखेंगे आप, जो बोर्ड का फाइनल रिज़ल्ट आया था, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ अपलोड सर्टिफिकेट में। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो भी आप चाहें। अब मैं अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िलहाल ये अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, एज एन एग्ज़ाम्पल, आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अब ये देखें, अब वो कहता है प्लीज़ अपलोड ई डॉक्यूमेंट सेपरेटली, यानी वो कहता है कि विजिबल हो, कॉपी ऑफ SSC सर्टिफिकेट मस्ट बी डिपॉजिटेड फॉर अटेस्टेशन। देखें, जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो आप सेपरेटली यहाँ पे अपलोड करेंगे। रिज़ल्ट भी होगा वो भी सेपरेट अपलोड होगा, और जो सर्टिफिकेट होगा यानी रिज़ल्ट मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट हमारी जो होती है वो, तो सेपरेट ही हमारे यहाँ पे अपलोड होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड सर्टिफिकेट कर दूँगा। मेरा एक सर्टिफिकेट ऐड हो गया है। उसके बाद मैं सेकंड पे आऊँगा, जो है मेरी ऐड क्वालिफिकेशन किसकी। अब मैं आता हूँ, अगर मेरा दूसरा भी मैं सर्टिफिकेट जो मेरा है FSC का, मैं उसको अगर अटेस्ट करवाना चाह रहा हूँ तो वो भी मैं इधर से करा लूँगा। सेम HSCC सिलेक्ट करूँगा। प्रोग्राम मेरा क्या था? इंटरमीडिएट। उसमें और भी ऑप्शन आ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, डिप्लोमा आ रहा है, A लेवल्स आ रहा है, तो ये भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद मैं आता हूँ कि ग्रुप्स मेरे जो भी थे, प्री इंजीनियरिंग था, प्री मेडिकल था, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, मेडिकल टेक्नोलॉजी, होम इकोनॉमिक्स, डेंटल हाइजीन, कोई भी था, मैं प्री इंजीनियरिंग सिलेक्ट करूँगा। और मेरा बोर्ड सिमिलरली 22 मुल्तान है, तो मैं सिलेक्ट कर लूँगा।
ईयर मेरा जो भी है, ईयर मैं उसको सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे 2018, और सेशन मेरा एनुअल है। टोटल मार्क्स मेरे जो थे 1100 और ऑब्टेन मार्क्स मेरे थे 912। तो 912 के बाद मैं रोल नंबर यहाँ पे भी लिखूंगा कोई भी जेनेरिकली, और रजिस्ट्रेशन नंबर भी अपना जो स्कूल का कॉलेज का होगा वो मैं लिख दूंगा और अपलोड कर दूंगा अपना एक सर्टिफिकेट। मैं ये अपलोड नहीं करता, तो आप यहाँ पे करेंगे लाजमी अपलोड। अब अब देखते हैं कि इसमें कि अगर आपका कोई और इसके अलावा सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट है और आप वो अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं तो मैं वो भी ऐड कर दूंगा। ऐड क्वालिफिकेशन में जाके सिमिलरली आप यहाँ पे सारे ऐड करते रहेंगे, और अपने मार्क्स वगैरह, अपनी जो डिटेल्स हैं और अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की अपलोड है वो भी आप यहाँ पे लाजमी करेंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पे, जो मेरा अगला ऑप्शन है अटेस्टेशन ऑप्शन पे, सेव नेक्स्ट। अब इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो रहा है। अब यहाँ पे अटेस्टेशन थ्रो वॉक इन मोड है, अटेस्टेशन थ्रो कोरियर है। तो अब ये मेरा यहाँ पे मैं डिपेंड करता है, अगर आप वॉक इन मोड है कि आप खुद जाके करवाना चाह रहे हैं अटेस्टेशन तो वो सिलेक्ट करेंगे, और कोरियर के थ्रू करवाना चाह रहे हैं तो अब वो सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं अटेस्टेशन थ्रो वॉक इन मोड सिलेक्ट करता हूँ तो उसका जो कुछ पॉइंट्स हैं मेरे सामने आ जाते हैं। तो वो ये है कि प्लीज़ बुक एन अपॉइंटमेंट। पहले मैं अपॉइंटमेंट बुक करूँगा, उसके बाद उसकी जो फ़ीस है वो ऑनलाइन भी पे कर सकता हूँ मैं, इजी पैसा, जैज़ कैश के थ्रू, या ऑनलाइन ऐप्स हैं मोबाइल बैंकिंग के, उनके थ्रू। उसके बाद ब्रिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म टू IBCC ऑफिस बाय हैंड अलॉन्ग विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। पहले है कि ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, यानी आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं मैट्रिक के, इंटर के, और जो जो आप डॉक्यूमेंट अटैच करवाना चाह रहे हैं उनके। दूसरा हमारा है CNAC की कॉपी या पासपोर्ट की कॉपी, ये फ्रंट एंड बैक होगी। ओरिजिनल फ़ी रेसिप्ट, यानी जो ये आप पे करेंगे उसका प्रिंट निकाल के भी साथ लेके जाएंगे। पहले देखें, IBCC का प्रोसीजर तो आपको ये भी मालूम है ना कि पहले आप बोर्ड पे जाएंगे, बोर्ड के बाद ही आपका IBCC का प्रोसीजर होगा, तो बोर्ड वाली वेरिफिकेशन लाजमी है। इसके अलावा आप ऐसे IBCC जाएंगे तो सिर्फ टाइम का ज़ाया करेंगे अपना, और कुछ भी नहीं। और उसके बाद मैं आता हूँ अटेस्टेशन थ्रो कोरियर में देखें सेम प्रोसीजर है। पहले कोरियर की अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कोरियर की फ़ीस अलहदा होगी 300 डॉक्यूमेंट्स के अलावा, तो वो पे करेंगे। जैज़ कैश के थ्रू भी कर सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी, और सिमिलरली बाकी ऐप्स की तरह। और सेम जो चीज़ें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप कोरियर वालों को दे देंगे, और जो सील्ड इनवेलप है वो भी आप कोरियर वालों को दे देंगे। अब मैं पहले अटेस्टेशन थ्रो वॉक इन मोड पे चलता हूँ, ठीक है। अब वॉक इन मोड पे आने के बाद अब ये डॉक्यूमेंट सिलेक्शन आ रहा है मेरे पास कि अब मैंने 2 चीज़ें अपलोड की थी ना वहाँ पे अपने एजुकेशनल डिटेल्स में, मैट्रिक और इंटरमीडिएट। तो बोर्ड भी मैंने सिलेक्ट कर लिया था। अब वो कह रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप अटेस्ट करवाना चाह रहे हैं। तो मैं सर्टिफिकेट, सनद जिसको कहते हैं, मैं ओरिजिनल, ठीक है, उसकी कॉपी नहीं करवाना चाह रहा। और अगर उसकी कॉपी डुप्लिकेट करूँगा तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, री अटेस्टेशन यानी दोबारा अटेस्टेशन, या ओनली कॉपीज़ भी कर सकता हूँ, तो ये भी मेरी हो जाएगी। तो मैं ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जानिब आता हूँ, ठीक है। और ओरिजिनल मैं सर्टिफिकेट भी करवाना चाह रहा हूँ। अगर आप DMC 1, DMC 2, अब ये है 9th की, ये है 10th की, ये भी है, आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सर्टिफिकेट करवा लें वो इनफ है। नंबर ऑफ अटेस्टेड कॉपीज़ 1, तो देखें 1200 फीस है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की, और 600 फीस है एक कॉपी की, तो ये फ़ीस उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। अब मैं इंटर की भी चाह रहा हूँ कि मैं जस्ट ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट है वो अटैच करवाऊँ, और सील्ड इनवेलप। अगर आपने FSC और मैट्रिक सेम बोर्ड से किया तो आपका इनवेलप एक होगा। उसके बाद अगर आपने मैट्रिक की है फॉर एग्जांपल डीजी खान बोर्ड से, और FSC की है आपने मुल्तान बोर्ड से, तो आपके इनवेलप 2 होंगे, ठीक है। ये आपकी होगा टोटल। अब ये सील्ड, ठीक है, अगर आप इसको सील्ड इनवेलप भी चाहते हैं तो आपको वो भी इसमें मिल जाएगा। सॉरी, ये है सील्ड इनवेलप जो IBCC की तरफ से आपको मिलेगा। आपको नहीं रिक्वायर्ड तो आप 0 कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपकी जो फीस है वो है 1200, 2400 2 डॉक्यूमेंट की। अगर आपको इनवेलप भी चाहिए, यानी जो IBCC के जो अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हैं उनकी कॉपीज़ आपको चाहिए, तो वो आपको सील्ड इनवेलप में देंगे, और उसकी फ़ीस होगी 600। यानी सिमिलरली देखें 400 उसकी सील्ड इनवेलप में दे देंगे ये आपको, और सिमिलरली उसकी 400 फीस होगी, ठीक है। अब मैं आता हूँ सेव एंड नेक्स्ट में। सेव एंड नेक्स्ट पे के पास मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा।
तो उसकी वजह से जो है उसमें मैं जाके अपना एक अपॉइंटमेंट बुक करूँगा। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद ही मेरा जो एप्लीकेशन है वो मेरी कंप्लीट होगी। मैं सेव एंड नेक्स्ट में आता हूँ। अब देखें ये जो मेन है हमारा, अब IPCC के जो सेंटर हैं वो कितनी जगह पे आ रहे हैं, 6 जगह पे हैं जो आपको सूटेबल है। लाइक अगर जो पंजाब वाले हैं तो वो लाहौर को सिलेक्ट करेंगे, जिनको फेडरल करीब पड़ता है तो इस्लामाबाद होगा, जिनको कराची या सिंध वाले कराची, भावलपुर भी सिलेक्ट कर सकते हैं पंजाब वाले। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप लाहौर को सिलेक्ट करें। ऑथराइज पर्सन कौन है, कौन जाएगा, सेल्फ या ऑथराइज। अगर आप ऑथराइज को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑथराइज पर्सन की डिटेल देंगे आप, उसका CNIC देंगे, उसके फादर का नेम और उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। अगर आप सेल्फ करते हैं तो एज सच फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ सिलेक्ट डेट। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइक 24 जनवरी को जाना चाह रहा हूँ, नो स्लॉट्स अवेलेबल फॉर दिस डेट, और मैं 31 करता हूँ तो फिर भी कोई डेट अवेलेबल नहीं है। 29 करता हूँ, फिर भी देखें मुझे कोई डेट अभी नहीं मिल रही, तो मैं नेक्स्ट मंथ की तरह जानिब बढ़ता हूँ। तो मैं 15 फेब करता हूँ, तो 15 फेब को मुझे स्लॉट मिल रही है। तो वो मुझे मिल रही है कि 8:30 से 1 के दरमियान और 1:30 से 3:30 के दरमियान। तो देखें ये मेरा नंबर है, टोकन नंबर होगा कि इतने बच्चों में से इतना मेरा नंबर है और इतने में से इतना मेरा नंबर होगा। तो ये कुछ डिटेल्स थी। इसके बाद आप सबमिट करेंगे तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी रेसिप्ट निकलेगी, आप रेसिप्ट पे करेंगे। उसके बाद आप वो डॉक्यूमेंट लेके अटेस्टेशन करवाने के लिए आप फर्दर मूव होंगे। अब मैं दूसरा ऑप्शन आपको भी दिखा देता हूँ जो हम वर्क थ्रो TCS करेंगे या थ्रो अटेस्टेशन थ्रो कोरियर करेंगे। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाता हूँ। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे ऑप्शन मैंने TCS सिलेक्ट किया है, तो ये मेरे पास डॉक्यूमेंट सेम होंगे। अब देखिए कोरियर रिटर्न फ़ी यहाँ पे मेरे पास ऐड हो चुकी है। 1200 2400 फ़ीस है और 300 मेरी कोरियर फ़ीस है जो कोरियर मुझे चार्ज करेगा। तो ये 2700 फ़ीस हो जाएगी। मैं सेव एंड नेक्स्ट पे आता हूँ। सेंटर जो भी आपने चूज़ करना है आप वो चूज़ कर लेंगे। लाहौर है। तो अब मैं आता हूँ सबमिट की तरफ जानिब। देखें, बिफोर फाइनलाइजिंग योर एप्लीकेशन इट्स इसेंशियल टू केयरफुली रिव्यू योर डिटेल्स बिकॉज वंस सबमिटेड you won't have the opportunity to make any edits। इसका मतलब है कि अगर आपने एक दफ़ा फॉर्म सबमिट कर दिया तो आप दोबारा एप्लीकेशन एडिट करने के काबिल नहीं रहेंगे, तो आपको न्यू एप्लीकेशन देनी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू कर लेना है अच्छी तरह से। अपने सारे डिटेल्स जो आपने पुट किए हैं आप इधर जाके क्लिक भी कर सकते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आप इधर जाके रिव्यू भी कर सकते हैं। तो मैं इसी को सबमिट करने लगा हूँ। ओके करके मैं सबमिट करता हूँ। योर केस इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, अब मेरे पास एक चीज़ हो चुकी है कि वो कहता है जो आपका एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन में मैं आ जाता हूँ। ठीक है, अब मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से। 1 मिनट। स्टेटस मेरी कुछ जो एप्लीकेशंस हैं, देखें अब मैं अपने स्टेटस में आ चुका हूँ कि जो मैंने यहाँ पे डेटा पुट किया है वो मेरे पास ये है, और अपलोड डॉक्यूमेंट्स भी मैंने किए हैं। एक डॉक्यूमेंट किया है, एक डॉक्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि मैं अंडरस्टैंडिंग के लिए जस्ट ये आपको शो करवाना चाह रहा था। ठीक है, अब मैं करता हूँ माई एप्लीकेशन पे जाके। अब मेरे पास देखें माई एप्लीकेशन में मैं जैसे ही आऊँगा तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शन मुझे शो करेगा कि आपने 300, क्योंकि मैंने जो TC अटेस्टेशन थ्रू कोरियर की जानिब उसको सिलेक्ट किया था, तो ये मुझे कुछ इस तरह के ऑप्शन देगा। अब मैंने चलान नंबर पे करना है, तो ये मेरा चलान नंबर होगा, और पहले ये आप चलान पे करेंगे, उसके बाद आप जाके TCS वालों को दे देंगे, या जो भी आपका कोरियर है अभी मेथड यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो कर देंगे उसको सिलेक्ट। पेमेंट मेथड पे आऊँगा, तो पेमेंट मेथड पे उसने मुझे से बता दिया है कि आप किस तरह इंटरनेट या ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी इसको पे कर सकते हैं। वो कहते हैं साइन इन टू यूर ऑनलाइन ऐप। जैज़ कैश और इजी पैसा पे भी वन बिल ऐप या बिल पेमेंट्स का ऑप्शन होता है। उधर आप वॉचर नंबर ये पे करेंगे तो वो वॉचर नंबर फैच करेगा डेटा को, और आपका जो जितने भी फीस होगी 2700 वो वहाँ पे शो कर देगा, और आप उस पर पे कर सकते हैं। ये है पे थ्रू इजी पैसा या जैज़ कैश। ATM के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद मैं प्रिंट फॉर्म पे आऊँगा। प्रिंट चलान पे प्रिंट चलान करूँगा तो मेरा ये जो चलान है ये इस तरह जनरेट होगा। अगर आप ख़ुद बैंक में जाके उसको
चालान उसका पे करना चाह रहे हैं। तो ये आपका होगा, तो व्यू NBP ब्रांचेस, तो ये मुझे ब्रांचेस भी दे देगा कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान किस किस जगह पे मौजूद है। तो मैं गो बैक आऊँगा, क्योंकि जो मेरा कंसर्न है, मैं ऑनलाइन पे करना चाह रहा हूँ फ़ीस, तो ऑनलाइन फ़ीस करने में अब एप्लीकेशन टाइप को भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी चेंज एप्लीकेशन टाइप में देखें, ये अब ऑप्शन दे रहा है कि आप अपॉइंटमेंट करना चाह रहे हैं या कोरियर। अगर आप कहते हैं मैं कोरियर नहीं, मैं खुद जाना चाह रहा हूँ, तो आप वे कर सकते हैं। अब ये प्रिंट फॉर्म की जानिब आऊँगा। मेरा जो फॉर्म होगा कुछ इस तरह का शो होगा। तो अब ये फॉर्म इस पर क्या कहते हैं, इसका प्रिंट लेंगे, अपनी जो फ़ी रेसिप्ट होगी उसको भी प्रिंट ले लें इन केस आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और बाकी जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस की हैं इंट्रोडक्शन में भी, वो आप साथ लेके जाएंगे और कोरियर को सबमिट करा देंगे। तो ये था हमारा IBCC का प्रोसीजर, जो आजकल ऑनलाइन का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ हुआ है। तो हम इसको फॉलो करते हुए IBCC की जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है उसको बुक कर सकते हैं और अपना प्रोसीजर प्रोसीड कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल ये बड़ा इशू चल रहा है उनके लिए भी। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। जो वीडियो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, तो काइंडली कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी छोड़ दीजिएगा।